वंस मोर। मैं एक चीज बताऊं आपको, डिड यू गिव योर 100% और नॉट? प्लीज टेल मी। ये 100% नहीं था। यू आर टेलिंग ए लाई राइट नाउ। इट वॉज नॉट योर 100%. स्पीक लाउडली दिस सेम सेंटेंस वंस अगेन. यस, ये 100% नहीं था. मैं मान ही नहीं सकता. जब दुनिया में कोई इंसान 100% देता है ना, वो चीज दिखती है रे, मजाक नहीं है. गला फाड़ना किसे कहते हैं? क्या रे? अरे गला फाड़ना किसे कहते हैं? नसें दिखती है यहां पर. आप 100% क्यों नहीं दे रहे हो? Why are you not giving your 100%? बेसिकली इस क्लास के अंदर हम एक टॉपिक सीखने वाले हैं, फाइंड डिफिकल्टीज. रिपीट विद मी, फाइंड डिफिकल्टीज. फाइंड डिफिकल्टीज का मतलब होता है ऐसा करने में परेशानी होती है या परेशानी आती है, ये मतलब है. हम ढेरों सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलने में परेशानी आती है, मुझे कार चलाने में परेशानी आती है, मुझे पूजा करने में परेशानी आती है, मुझे मंदिर जाने में परेशानी आती है, मुझे होमवर्क करने में परेशानी होती है या परेशानी आती है. बेसिकली इस क्लास के अंदर हम इस टाइप के सेंटेंस सीखने वाले हैं. आर यू रेडी फॉर दैट? क्या बात है, सीखें? बहुत ध्यान से देखो. अगर मुझे कहना है कि मुझे ये काम करने में परेशानी होती है, तो वो सेंटेंस स्टार्ट होगा आई फाइंड. आई फाइंड डिफिकल्टीज. आई फाइंड डिफिकल्टीज. याद रखें एक चीज, हमेशा फाइंड डिफिकल्टीज के बाद में क्या लगाना है? आई फाइंड डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश. इन स्पीकिंग इंग्लिश. मुझे इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है. ये सारा मतलब एक ही है. बहुत ध्यान से समझो. बोलो, आई फाइंड डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश. आई फाइंड डिफिकल्टीज इन. बेसिकली हम सीख क्या रहे हैं? फाइंड डिफिकल्टीज इन. और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है. इट मीन्स फोर्थ फॉर्म लगती है. सीधी सी बात. मैंने कहा मुझे इंटरव्यू क्रैक करने में प्रॉब्लम या फिर परेशानी होती है. आई फाइंड डिफिकल्टीज इन क्रैकिंग द इंटरव्यू. यूज फोर्थ फॉर्म आफ्टर इन. क्लियर है क्या चीजें? जैसे मैंने पूछा मुझे यहां बैठने में परेशानी होती है. आई फाइंड डिफिकल्टीज इन सिटिंग हियर. इन सिटिंग हियर, यहां बैठने में परेशानी होती है, परेशानी आती है. वैसे आप लोग क्या सोचते हो कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप करते हो तो आपको परेशानी होती है? वो सारे सेंटेंस आप इंग्लिश में बना सकते हैं. सीधी सी बात मानता हूं. जैसे मैंने कहा मुझे यहां आने में परेशानी होती है. आई फाइंड डिफिकल्टीज इन कमिंग हियर. मुझे वहां जाने में परेशानी होती है. आई फाइंड डिफिकल्टीज इन गोइंग देयर. अब एक सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, मुझे मेरा होमवर्क करने में परेशानी आती है.
परेशानी होती है. आई फाइंड डिफिकल्टीज इन डूइंग माई होमवर्क. समथिंग लाइक दैट. यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. इज इट क्लियर और नॉट? क्या बात है, मजा आ गया? नहीं है क्या मजा? हमेशा एंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ो. जब एजुकेशन को और एंटरटेनमेंट इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो एजुटेनमेंट बनता है. क्या बनता है? एजुटेनमेंट बन जाता है रे. और एजुटेनमेंट किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है ना. एक और सेंटेंस आप बनाएंगे, मुझे एडिटिंग करने में परेशानी आती है. आई फाइंड डिफिकल्टीज इन एडिटिंग. व्हाट हैपेंड? यस, यू कैन ऐड. ओके, और सीखो. देखो यहां तो बात है मेरी, पर मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, वी फाइंड डिफिकल्टीज इन, यू फाइंड डिफिकल्टीज इन, है ना, दे फाइंड डिफिकल्टीज इन. ये सारे इनके साथ. और दूसरी कहानी क्या है? ही, सी और नेम के साथ क्या आ जाएगा? फाइंड्स. ही, सी और नेम के साथ क्या आएगा? फाइंड्स. नाउ रिपीट आफ्टर मी प्लीज. ही फाइंड्स डिफिकल्टीज इन, शी फाइंड्स डिफिकल्टीज इन, अमन फाइंड्स डिफिकल्टीज इन, सुरेश finds difficulties in. These are the sentences in front of you. By using these all sentences, you can make lots of sentences without any hesitation. ये thought process होना चाहिए आप लोगों का. क्या बात करती हो आप लोग? जब भी आप इंग्लिश बोलो ना, सोचना नहीं पड़े. Whatever you are thinking, just try to speak in English. No gap. No gap. गैप नहीं होना चाहिए. देखो सीधी सी बात मेरे समझ में आती है. What is fluency? फ्लुएंसी क्या है? फ्लुएंसी मतलब आप बिना रुके बोलो, बिना रुके बिना अटके आप बोलो. दैट इज फ्लुएंसी. वो फ्लुएंसी है. हर कोई फ्लुएंसी चाहता है. ये चेक करो कि आप कितनी इंग्लिश बोल सकते हो, चाहे गलत भी क्यों नहीं हो, कम से कम बोल तो रहे हैं क्या? अरे कोई एक ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा, टाइम देखना है. अरे टाइम 15 हुई है अभी. ठीक है, बराबर, फिर सही है. तो कोई एक ऐसा इंसान है जिसको इंग्लिश नहीं आती है और आप उसके सामने गलत इंग्लिश बोल रहे हो, वो क्या बोलेगा? अरे इंग्लिश में बात कर रहा है. उसकी नजर में तो आप हीरो बन गए ना, बन गए ना हीरो. यही है भाई. बोलो. शुरुआत में जो छोटा बच्चा होता है वो हिंदी को कैसे सीखता है? धीरे धीरे. मैं जा, तू आ, है ना, टूटी फूटी हिंदी. फिर एक दिन बाद में वो टूटे फूटे सेंटेंस, वर्ड्स जुड़ने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं. मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं खाना बनाऊंगा. वो मेरी भतीजी है, वो सारे दिन ऐसे बोलती है. बड़ा क्यूट लगता है वो मोमेंट देखकर. मैं बनाऊंगा खाना, मैं खम्मा, वो क्या बोलती है?
मैं खम्मा खाऊंगा नहीं, मैं खम्मा। माँ बोलती है गा किसी के, मैं खम्मा माँ, मैं खम्मा। बड़ा अच्छा लगता है। अरे शर्म तो उसको भी नहीं आ रही ना, तो आप क्यों शर्मा रहे हो फिर? क्योंकि आप समझदार हो गए इसलिए शर्मा रहे हो। अगर आप समझदार हो गए तो ऐसी समझदारी भी किस काम की जो आपको अच्छे काम के लिए रोक रही है। मैं तो यहां बात करता हूं। बताओ, आप बात को समझिए। आप लोग खुद को ये चेक करो कितनी इंग्लिश बोल सकता हूं मैं। और इसके लिए मैंने आप सभी को बताया, आप डेली 1 मिनट का वीडियो शूट करो खुद का, आप खुद इंप्रूव करेंगे। लेट्स कंटिन्यू दिस टॉपिक। ओके, यस, ही फाइंड्स, सी फाइंड्स, नाम के साथ फाइंड्स। इतनी बात हम लोगों को समझ में आती है। मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, मुझे इंग्लिश बोलने में परेशानी नहीं आती है। आई डोंट, क्या? आई डोंट फाइंड डिफिकल्टीज, आई डोंट फाइंड डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने में परेशानी नहीं आती है। इस तरीके से मैंने कहा, आई सेड, मुझे कार चलाने में परेशानी नहीं आती है। आई डोंट, वेरी नाइस, आई डोंट फाइंड डिफिकल्टीज इन ड्राइविंग। ठीक इसी प्रकार अगर बात यहां आती है कि उस लड़के को इंग्लिश बोलने में परेशानी नहीं होती है, तो वो कैसे बनेगा? ही डजंट फाइंड डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश। एक्चुअली यहां हो क्या रहा है वो समझो आप। हम एक ही वर्ड ले रहे हैं स्पीकिंग, और उसी वर्ड से हम अलग अलग कॉन्सेप्ट यहां सीख रहे हैं। आप देख सकते हो, एक बार कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं ना, डू यू फाइंड डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है? तो वो कैसे बनेगा सेंटेंस? देखो ये जगह रही है अपने पास, डू यू फाइंड, डू यू फाइंड डिफिकल्टीज, डू यू फाइंड डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश। जोर आ गया लिखने में इस बार, खूब सारा जोर आया मेरे को, फिर भी लिखा ना मैंने। क्यों लिखा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपको समझ में आ सके। बोलो, डू यू फाइंड डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश? बोलो, डू यू फाइंड डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश? बोलो, एक बार और बोलो, once more, once more। मैं एक चीज बताऊं आपको, डिड यू गिव योर 100% और नॉट? प्लीज टेल मी। ये 100% नहीं था। यू आर टेलिंग ए लाई राइट नाउ। इट वॉज नॉट योर 100%। स्पीक लाउडली दिस सेम सेंटेंस वंस अगेन। यस, ये 100% नहीं था। मैं मान ही नहीं सकता, जब दुनिया में कोई इंसान 100% देता है ना, वो चीज दिखती है रे, मजाक नहीं है। गला फाड़ना किसे कहते हैं? क्या रे? अरे गला फाड़ना किसे कहते हैं? नसें दिखती है यहाँ पर, 100% में ये काम होता है। क्या मैं 100% से पढ़ा रहा हूं? तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप 100% क्यों नहीं दे रहे हो? Why are you not giving your 100%? Tell me please. कौन रोका आपको 100% देने से? कौन रोका? क्यों? बॉडी में एनर्जी नहीं है, आलस आ रहा है, जोर आ रहा है, फिर
सीधे बैठो, कमर सीधी, कमर सीधी, यस। एक और चीज सुनो, हम हिंदी में ही WH वर्ड यूज करते हैं। वाई, बहुत ध्यान से समझो। अगर इसी वर्ड के आगे मैं WH वर्ड लगा दूं, जैसे वाई डू यू फाइंड डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने में परेशानी क्यों आती है? वाई का मतलब क्या क्या होता है? क्यों। बोलो, वाई डू यू फाइंड डिफिकल्टीज इन, Why do you find difficulties in speaking English? लाउडली। Why do you find difficulties in speaking English? क्या बात है, क्लैपिंग विद मी प्लीज, वेरी नाइस। वंस मोर टाइम, एक बार और बोल दो ना। Why do you find difficulties in speaking English? मजा नहीं आया, वंस मोर। Why do you find difficulties in speaking English? क्या बात है, हमें यह नहीं पता कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, पर हमें यह पता है कि हम चिल्ला कर बोल रहे हैं। मेरे को पूछ लो आप, मुझे तो पता है ना, हर एक चीज पता होती है मेरे को। ये एक्सपीरियंस है 5 सालों का टीचिंग का। 5 साल ऐसे नहीं निकलती है, सब पता रहता है सब। डज ही फाइंड डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो उस लड़कियों को इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है? तो वो सेंटेंस कहां से बनेगा? डज ही फाइंड डिफिकल्टीज इन, यहां से बनेगा। इसी में आप वाई लगा दो। वाई डज ही फाइंड डिफिकल्टीज इन स्पीकिंग इंग्लिश, उस लड़कियों को इंग्लिश बोलने में परेशानी क्यों आती है, क्यों होती है? ये मतलब है इस चीज का। यहां तक चीजें क्लियर है क्या?